अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाए तो आपको ये सब जुमलेबाजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हम लोग अभी ले लेंगे, इसी साल हो जाएगा वो। यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर आ जाए, अच्छा कोई कैसा होगा? अच्छा मतलब कैसा? जो सरकार जो बच्चों ने सुसाइड किया, जैसे अच्छा वो हो जाए जो जिसने किसी पेपर की तैयारी करी हो और उसके साथ पेपर लीक का इंसिडेंट हुआ हो, वो अच्छे से समझ पाएगा बच्चों का। नहीं, आपके हिसाब से अगर आपको सजेस्ट करने का मौका मिले, आप किसका नाम प्रेफर करेंगे? अभी ये बातें खुल के नहीं कही जाती हैं, मैं तो बस क्वालिटीज़ बता देता हूँ कि किसको किसको करना चाहिए। नहीं, सवाल ये भी है ना कि इतने सारे युवाओं को ये कहा जा रहा है कि उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। किस बात पे? इसी बात के लिए कि सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरो, बेहतर है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी करें। एग्ज़ाम की तैयारी करें तो करें, वो तैयारी करेंगे, पेपर लीक हो जाएगा, क्या फायदा? ठीक है। एक सेकंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, अगर आप यकीन मानेंगे तो अगर आपको मंच तक पहुँचना है तो यहाँ से मंच की दूरी मात्र 50 मीटर भी नहीं है, और इसको चलते चलते आप पता नहीं सैकड़ों लोगों से टकरा जाएंगे रास्ते में। देख रहे हो कितना कंजस्टेड है, और मैं भीड़ में यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुँचा था, मुझे लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ आएगी। लेकिन ज़रा मैं आपको मंच तक की सैर कराता हूँ, आप मेरे साथ साथ चलिए, एक बार रास्ता देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ पे देखिए, दिखाइए इनको, देखिए कितनी भीड़ है, और मंच तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। अभी देखिए, ये देखिए लोग काफ़ी कंटेंट बनाने वाले भी हैं, और यहाँ पे देखिए ये बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टॉप करप्शन, सेव एजुकेशन, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ। तो मेरठ से ये लोग आए हुए हैं, मेरठ से इनके मुद्दे हैं, और ये अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए भगत सिंह की फ़ोटो भी है, अगर आप दिखाएंगे, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो ज़रा वो फ़ोटो दिखाना भैया। चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो है उनके पास, महात्मा गांधी की फ़ोटो है, राष्ट्रपिता, और अशफाक उल्लाह खां की भी इसमें पोस्टर्स हैं। और ये लोग जो हैं मेरठ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से है ये सारा जो, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हुआ है। दिल्ली से? आप कहाँ से हैं? गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। और आप यहाँ पे स्पेशल प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? कितने बजे आ गए थे यहाँ? 11 बजे। तो जो आपके मुद्दे हैं, जैसे कि नीट पेपर लीक को लेकर, तो इसमें आप तैयारी कर रहे थे नीट की या कुछ? नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी ग्रेजुएशन है, लेकिन जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उतना सुसाइड कर रहे हैं, पेपर बार लीक हो रहा है। जब एजुकेशन मिनिस्टर से काम नहीं हो रहा तो क्यों बैठे, अपना इस्तीफा दें। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इस बार काफ़ी ज़्यादा भीड़ आई है, गर्मी होते हुए भी। तकरीबन 1 बजे का आने का टाइम था। अभिजीत दीप के अभी तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं? मालूम तो नहीं है, पर मैं भी शायद आए। सभी छात्रों का भविष्य टिका हुआ है शिक्षा के ऊपर ही। अगर इस्तीफा नहीं देंगे, और इस्तीफा देने के बाद किसको मतलब आप देखना चाहते हैं? अगर ऑप्शन हो तो कौन ऑप्शन कोई सजाना चाहे? अभी तो भाई पहले इस्तीफा ही दे दे, सबसे बड़ी बात ये है। इसके बाद में देखा जाएगा कौन सही है कौन नहीं, बात की बात है। पहले सरकार को साथ मिलके लोगों से चर्चा करके ना, छात्रों से शायद उस तरीके से एक्शन लेना चाहिए दोनों की तरफ से। सही रहता अगर हम लोगों से डिस्कस करते हैं, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो अच्छी रहता है। हम लोग बताते हैं उनको कि ये चीज़ें मिस्टेक है, ये कहाँ। जैसे कि सरकार 4-5 नाम सुझा दे, और उनमें से पब्लिक को जैसे कि पूछे कि भाई इनमें से कौन कौन से आप सोचते हैं कि जो होने चाहिए, ऐसा। सर वैसा तो अभी हमें कोई मतलब पता है नहीं, बट अभी हम लोग का मेन जो चीज़ है कि ये इस्तीफा दें, उसके बाद सारे सिस्टम फिर सही हो। और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो सर वो नहीं देते तो हम लोग का नहीं रहेगा जैसे चल रहा है। एक महिला की कहानी नहीं है, ये चारों तरफ लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। गर्मी के कारण छाते लेकर पहुँचे हुए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग मशक्क़त करके, रातों का सफ़र करके ट्रेन से जनरल डिब्बों में भीड़ में भरकर पहुँचे हुए हैं।
भीड़ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये आवाज़ सरकार तक पहुँच पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। बार बार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बार बार ये आवाज़ और ऊंची होती जा रही है, लेकिन सरकार के कानों में फिर भी कोई जू नहीं रेंग रही। क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये भीड़ देखने के बाद, इस भीड़ की आवाज़, इसका दर्द सुनने के बाद क्या इस्तीफा देंगे, या फिर इतनी बड़ी आवाज़ को, इतने युवाओं की इनके दर्द को दबा दिया जाएगा और फिर से वो व्यवस्था जैसे चल रही थी उसको वैसे ही सुचारू रूप से चलाया जाएगा। छोटे अधिकारियों को, 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड करके दिखाया जाएगा कि हाँ बड़ा बदलाव हो गया है। ज़रा सोच कर देखिए, खचाखच जंतर मंतर पे भीड़ है। ये देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रोटेस्ट बढ़ता हुआ और लगातार भीड़, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब आवाज़ नहीं सुनी जा रही हो तो ढोलक की आवाज़ सरकार की कानों तक पहुंचाने की कोशिश। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, अभी भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बार बार यही पुकार, भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चलेगी अब की बार। लेकिन बार बार, हर बार आवाज़ को अनसुना कर देना। नवीन पहुंचे हैं अपना प्रदर्शन करने के लिए, कविताओं के जरिए। तो ये सारी बातें हो पाएंगी। अब जल्दी में तो नहीं है ना आप लोग, तो हाँ, तो फिर क्योंकि एक लंबी लड़ाई है। जैसे एक शेर भी था कि आज की तारीख लेकिन एक सदी के बाद। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हम लोग अभी ले लेंगे, इसी साल हो जाएगा वो। लेकिन जिस चीज़ को बनाने के, बिल्कुल बिल्कुल, पर मैं ये कहना चाह रहा था, जिस दुनिया को हम बनाना चाहते हैं वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ख़त्म नहीं होने वाली। एक दुनिया बनाना चाहते हैं जैसे कि जब मैं यहाँ इस पूरे प्रोटेस्ट को अपने घर से बैठ के होशंगाबाद में देख रहा था मध्य प्रदेश में, तब मुझे एक पोएम याद आई कि हिल रहे पर्दे महज या गिर रही दीवार है, हिल रहे पर्दे महज या गिर रही दीवार है, जो हुआ अब तक नहीं क्या हो रहा इस बार है। आज की तारीख लेकिन एक सदी के बाद की, तीर पे जुगनुओं की जीत का त्यौहार है, कागजी थी ढाल। आज की तारीख लेकिन एक सदी के बाद की, ऐसी दुनिया जहाँ सच में बराबरी हो, जहाँ सच में किसी को सोचना ना पड़े। एक बच्चा पैदा हुआ तो वहाँ ऑब्वियस है बराबरी मिलना। आज की तारीख लेकिन एक सदी के बाद की, तीर पे जुगनुओं की जीत का त्यौहार है, कागजी थी ढाल पैनी तेग से ज़्यादा कलम, कागजी थी ढाल पैनी तेग से ज़्यादा कलम। आज फिर एक आदमी ने आदमी की जान ली, है खबर सदियों पुरानी आज का अखबार है खबर सदियों पुरानी आज का अखबार है। इस सदियों पुरानी खबर रोज अखबारों में आए तो मैं उसको तरक्की नहीं मान सकता, मेरी मजबूरी हो जाती है। देखिए लोग कैसे उत्साहित हैं, जोश में भरे हुए हैं। गांधी और अम्बेडकर की तस्वीर हाथ में लिए तिरंगे को लहराते हुए स्वागत करते हुए पुलिस वाले अंकल हो, आंटी हो, भैया हो, दीदी हो, सबको थैंक यू। फुल कोऑपरेशन, वी विल कोऑपरेट विद यू टोटली। तो इसके साथ अभी प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। इससे पहले एक नारा 2019 और 20 में एक बहुत ही बड़ी साइंटिफिक इन्वेंशन हुआ था। साइंटिफिक इन्वेंशन यह हुआ था कि थाली बजाने से कुछ वाइब्रेशंस
और ये इन्वेंशन था कि थाली बजाने से वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और उस वाइब्रेशन से कोरोना नाम का वायरस खत्म होता है। दोस्तों, उन्होंने एक और नया इन्वेंशन किया है। उन्होंने ये बोला है ना कि आज एजुकेशन सिस्टम पर भी धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस बैठा हुआ है। और देखो, सटायर में कह रहा हूँ, बाद में फैक्ट चेक मत करना कि अभिजीत को कोई साइंस का नॉलेज नहीं है। सटायर है। बहुत सारे साइंटिस्ट, यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में जो वायरस बैठा हुआ है, उसको भगाना है या नहीं भगाना है? चलो थाली बजाओ, बोलो प्रधान गुरु। दो मिनट। कुछ लोगों के हाथ में मैं देख रहा हूँ थाली नहीं है। टेंशन मत लीजिए, एक और इन्वेंशन हुआ था कोरोना के टाइम पर, ताली बजाकर भी वायरस गायब होता है। प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। कोई भी यहाँ से हिलिए मत, लंबी लड़ाई है, बिना रेजिग्नेशन पे कोई भी हिलेगा नहीं। सबके सारे के सारे लोग यहीं पर रहिए, अभी बस शुरुआत हो रही है प्रोटेस्ट की, ठीक है? तो मैं यहीं पर खड़ा हूँ। सर आप लोग धूप में खड़ो, मैंने बोला है ऊपर कोई टेंट नहीं चाहिए। आप लोग धूप में खड़े हो, मैं भी धूप में खड़े रहूंगा। कूलर लगा लो। मैंने बोला क्या जो क्राउड आ रही है उनके लिए कूलर लगेगा? अगर उनके लिए कूलर नहीं लगेगा तो स्टेज पर भी कूलर नहीं लगेगा। तो आप लोग यहीं पर खड़े रहिए, मैं भी आप लोगों के साथ ही यहीं पर खड़ा हूँ। भारत माता की, भारत माता की। सारे लोग अब नीचे बैठ जाइए, सारे लोग प्लीज। जैसे कि सबने प्रॉमिस किया है, सारे लोग डिसिप्लिन में पीसफुली इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। आप सारे लोग नीचे बैठ जाइए और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। Humble request to everybody, please have a seat, please sit down. और एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक खास रिक्वेस्ट मुझे भूल गया। यहाँ पे कोई भी यहाँ पर जो भी कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्टर है, कोई भी कॉकरोच है, कोई भी मीडिया वालों को परेशान नहीं करेगा। प्लीज प्रॉमिस, कोई परेशान नहीं करेगा, नहीं करेगा ना? ये जो रिपोर्टर्स आए हुए ये भी हमारी तरह धूप में खड़े रह रहे हैं, ये भी परेशान है इस सरकार से। जो हम बात कहते हैं वो ये लोग कह नहीं पाते, लेकिन ये हमारे साथ है। अंदर की बात है, मीडिया हमारे साथ है। तो कोई भी किसी भी मीडिया वाले को परेशान नहीं करेगा। जो मीडिया से हमें दिक्कत है वो इसी स्टूडियो में बैठा हुआ है। जो दिल्ली की 40 डिग्री के धूप में रिपोर्टर यहाँ खड़ा हुआ है, वो देशभक्त रिपोर्टर है। तो इन रिपोर्टर्स के लिए एक बार ताली बजा दीजिए सारे लोग। So thank you to all the reporters for being here and for helping us to amplify our voices. तो कोई रिपोर्टर को परेशान नहीं करेगा, कोई किसी भी इंसान को किसी तरीके की तकलीफ नहीं देगा। एंड स्पेशली मैं बता रहा हूँ फिर से, कुछ लोग आएंगे जो माहौल खराब करने को देखेंगे। प्लीज रिकॉर्ड एवरीथिंग दैट यू सी एज सस्पिशियस। अपने फोन कैमरा ऑन रखना। एंड वन अनदर थिंग, वी हैव टू मेक दिस मूवमेंट सेफ फॉर गर्ल्स। दिल्ली जाना चाहता है कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। इस मूवमेंट से हम दिखा देंगे कि दिल्ली इज अ सेफ प्लेस फॉर वुमेन। So we have to be extra careful, okay? So yeah, let's begin the protest.
जितने भी लोग खड़े हैं पीछे, आप लोगों से निवेदन है सब लोग बैठते जाओ। जैसे जैसे आगे वाले बैठते जाएंगे ना, पीछे वाले भी बैठते जाएंगे अपने आप।